हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज के क्लास में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बीएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए अभी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं हमने, आप उनको ज़रूर देखिएगा। बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आप सभी के लिए, ठीक है। और जब भी आप वीडियो देखते हैं तो स्टार्टिंग से अंत तक देखें ताकि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाया करे। आज का टॉपिक है जिसमें सिर्फ यूनिट 1 का ही इसके पहले अपलोड हो पाया वीडियो। आज ये क्वेश्चन जो है ये भी यूनिट 1 का है, उसके बाद हम यूनिट 2 के क्वेश्चंस को समझाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, लर्निंग डिसेबिलिटी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। What do you understand by learning disabilities? Discuss the types and characteristics of learning disabled children. और what is meant by learning disabilities? Discuss the type and treatment of learning disability, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले हमें इसकी मीनिंग को समझना है। The term learning disabilities was first used by Samuel Crick in 1962। यानी लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे पहले इसके बारे में किसने बात किया, किसने इसको टर्म किया, तो सैमुअल क्रिक ने किया। कब? 1962 में। While dealing with the term, he said that these children are learning disabled not because they are deficient in intelligence, have problem in studying potential or slow in activity, but they are learning disabled due to some other reason such as problem in educational condition or any problem in functions of the child, ठीक है। While dealing with the term, जब ये लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म से डील कर रहे थे तब इन्होंने कहा दी चिल्ड्रन आर लर्निंग डिसेबल, ठीक है। इन सभी बच्चों को ये बोला जा रहा है कि ये लर्निंग डिसेबल बच्चे हैं, ठीक है। क्यों बोला जा रहा है? नॉट बिकॉज दे आर डिफिशियंट इन इंटेलिजेंट। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये इंटेलिजेंट नहीं है या फिर ये डिफिशियंट है, मतलब इफ़िशियंट नहीं है, या इंटेलिजेंट बुद्धिमत्ता में ये डिफिशियंट है, इनकी इफ़िशियंट कम है। हैव प्रॉब्लम इन स्टडाइंग पोटेंशियल्स, या इनको पढ़ाई लिखाई की पोटेंशियल में जो है वो कमी है थोड़ा। और स्लो इन एक्टिविटी, एक्टिविटी में स्लो हैं। बट दे आर लर्निंग डिसेबल, लेकिन ये क्या हैं? लर्निंग डिसेबल हैं ड्यू टू सम अदर रीजन, कुछ और भी रीजन की वजह से। सच एज प्रॉब्लम इन एजुकेशनल कंडीशन, हो सकता है कि जो एजुकेशनल कंडीशन है, शैक्षिक जो वहाँ पर शर्तें हैं उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो। और एनी प्रॉब्लम इन फंक्शन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही डिफिशियंट है, ऐसा नहीं कि स्टडाइंग पोटेंशियल उनका नहीं है, ऐसा नहीं कि वो एक्टिविटी में स्लो हैं। इन सब के बावजूद भी वो लर्निंग डिसेबल हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनका जो एजुकेशनल कंडीशन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो या उनके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो क्या कहलाता है ये? लर्निंग डिसेबिलिटी कहलाती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, बहुत सारा ये है, ठीक है। 5 to 6 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इनको पढ़िएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन। सो यहाँ पर दिया हुआ बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक। मोस्ट ऑफ द लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन आर फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द अर्ली एलिमेंट्री स्टेज व्हेन दे परफॉर्म वेरी पुअरली इन एकेडमिक कंटेंट ड्यू टू एनी हिडन रीजन, ठीक है। मतलब ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है बहुत जल्दी इसको पहचान लिया जाता है। कब? एलिमेंट्री स्टेज में ही पहचान लिया जाता है। क्यों पहचाना जाता है? क्योंकि जो उनका एकेडमिक कंटेंट होता है बहुत ही ख़राब होता है। क्यों? ड्यू टू एनी हिडन रीजन, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ बात छुपी हुई है जिसकी वजह से, कोई ना कोई कारण है, छुपा हुआ कारण है जिसकी वजह से उनका एकेडमिक कंटेंट अच्छा नहीं है। तो इसकी जाँच बहुत जल्दी ही पता चल जाती है। कब पता चल जाती है? अर्ली एलिमेंट्री स्टेज में ही। Learning disability is also suspected when a child performs nicely in one skill such as reading or writing skill, but he or she perform extremely poor in other areas such as mathematical calculation or organization of subject matter without any visible reason, ठीक है। अब ये हम कह सकते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी वहाँ पर भी, जैसे बहुत बच्चे होते हैं मैथ में वीक होते हैं लेकिन उनकी हिंदी इंग्लिश अच्छी होती है, तो वही बात है यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो रीडिंग और राइटिंग स्किल में तो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब रीड भी कर लेते हैं, राइट भी कर लेते हैं, लेकिन जब उनको बोला जाता है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए तब वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक तरीके की लर्निंग डिसेबिलिटी ही आती है। इन एडिशन टू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक गिवन अबव, दीज लर्निंग डिसेबल चिल्ड्रन कैन बी आइडेंटिफाइड इन द स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गिवन बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके बेसिस पर इस तरीके के बच्चों को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि उनका जो शारीरिक विशेषता है उससे आप उनको देखकर समझ सकते हैं कि लर्निंग डिसेबल है या नहीं है।
तो इसमें आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है। दे शो पुअर कोऑर्डिनेशंस ऑफ मोटर एबिलिटीज़, यानी कि जो उनकी मोटर एबिलिटी है उसकी वो बहुत ही पुअर कोऑर्डिनेशन को शो करते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बहुत ही एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। सेकंड है दे डू नॉट डिफर फ्रॉम नॉर्मल इन हाइट वेट हेल्थ, ठीक है, वो डिफर नहीं होते हैं, किसमें, हाइट वेट और हेल्थ में डिफर नहीं होते हैं। पुअर कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एबिलिटीज, दे लुक लाइक नॉर्मल इन 90% सिचुएशन बट दे आर क्लमसी एंड ऑकवर्ड इन सम सिचुएशन, ठीक है। 90% तो लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वो बहुत ही क्लमसी और ऑकवर्ड भी लगते हैं, ठीक है। तो ये होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी हम संज्ञान की विशेषता कहते हैं, यानी कि उनकी नॉलेज की बात की जाती है यहाँ पर। तो इसमें आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है। दे हैव एवरेज और अबव एवरेज इंटेलिजेंट व्हेन मेजर्ड ऑन एन इंटेलिजेंट टेस्ट, जब इंटेलिजेंट टेस्ट को मेजर किया जाता है तब उसमें या तो एवरेज निकल के आते हैं या एवरेज से बहुत ज़्यादा ही ऊपर निकल कर आते हैं। दे आर अनेबल टू ऑर्गेनाइज लर्निंग टास्क एंड सिस्टमेटाइज देयर लर्निंग प्रोसीजर एंड स्ट्रेटजीज, ठीक है। अब क्या होता है, ये अनेबल है कि जो उनका लर्निंग टास्क है उसको इनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, संगठित करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सिस्टमाइज ढंग से उसको कंप्लीट करना है, क्या प्रोसीजर करना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, तो ये चीज़ें ये नहीं कर पाते हैं। दे आर वेरी पुअर इन सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ इवेल्युएशन, ठीक है। जैसे हम लोग देख लेते हैं कहाँ पर हमारी कमियां हैं, कहाँ पर क्या है, तो हम उसको मॉनिटर करके इवेल्युएट करके उसको हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। बट जब कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक है, जब कुछ बच्चे ऐसे नहीं कर पाते हैं कि वो सेल्फ मॉनिटर और सेल्फ इवेल्युएशन नहीं कर पाते हैं या इसमें बहुत पुअर होते हैं, तो उनको भी लर्निंग डिसेबल आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है दे आर अनेबल टू रिटेन ओरल इंस्ट्रक्शन स्पेशली, देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आर वेरी वेरी लो, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो उनकी योग्यता है बहुत ही कम होती है, ठीक है। ओरल इंस्ट्रक्शंस स्पेशली, ठीक है। अनेबल टू रिटेन, यानी कि जो मौखिक बोला जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस उनको दिया जा रहा है, ठीक है, वो उसको भी समझ नहीं पाते हैं एक तरीके से। They have specific perceptual problems such as left-right orientation, figure ground differentiation, pattern discrimination, symbol recognition, auditory association और like other problems, ठीक है। तो होता क्या है कि इनमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप देख सकते हैं, जैसे कि किसी में लेफ्ट राइट ओरिएंटेशन की प्रॉब्लम होती है, फिगर ग्राउंड डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम होती है, पैटर्न को डिस्क्रिमिनेट कर पाना, ठीक है, सिंबल को पहचान पाना और साउंड को एसोसिएट कर पाना, तो ये सभी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये आते हैं किसके अंतर्गत, कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक में आपको कुछ पॉइंट याद रखना है, जैसे चाइल्ड इज वेरी स्लो इन टेलिंग एग्जैक्ट टाइम ऑफ वॉच, ठीक है, घड़ी में एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है बच्चा उसको नहीं बता पा रहा है, उसमें असमर्थ है, तो ये बच्चा कैसा हुआ, लर्निंग डिसेबल कह सकते हो। और गिविंग द नेम ऑफ मंथ और सीजन इन सीक्वेंस, या फिर वो मंथ और सीजन सीक्वेंस को भी वो ध्यान में या फिर अच्छे से नहीं बता पा रहा है, जैसे जनवरी के बाद वो अप्रैल बोल दे रहा है, तो उसको सीजन के भी सीक्वेंस नहीं पता है। दे आर पुअर इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन जनरल, ठीक है, मैथमेटिकली कैलकुलेशन यानी जनरली जो होता है वो भी ये नहीं कर पाते हैं। नॉर्मल जैसे किसी शॉप पे जाना है, कैलकुलेट करना है, आपने 500 दिए तो कितने वापस होंगे सामान खरीदने के बाद, तो ये कैलकुलेशन भी इनको नहीं आ पाता है। देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज क्वाइट लोअर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस इन द क्लास, यानी कि क्लास में जो आप उनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी उनका बहुत कम परफॉर्मेंस आता है। दे आर पुअर इन मेमोराइजिंग वर्ड एंड फ्रेमिंग सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ दैम, ठीक है, मतलब उनका जो मेमोराइजिंग पावर होता है, याद करने की कैपेसिटी, वो भी बहुत कम होती है। साथ ही साथ वो सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पाते हैं। अनेबल टू प्रोनाउंस द वर्ड इवन इफ दे नो द इट्स स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग वो जानते हैं बट वो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, तो भी एक प्रॉब्लम है। दे आर अनेबल टू राइट लेटर्स इन करेक्ट स्टाइल इवन आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स एंड रेमेडियल कोचिंग, उनको बहुत बार कराया जाता है, रिमेडियल कोचिंग भी कराई जाती है, उसके बावजूद भी, ठीक है, वो करेक्ट स्टाइल में लेटर को नहीं लिख पाते हैं। दे राइट द नंबर इन रॉन्ग मैनर सच एज 1 इज रिटन एज 6 और 916 इज रिटन एज 196, ठीक है, वो नंबर को भी क्या कर देते हैं, रॉन्ग मैनर में लिख देते हैं। दे जनरली मिस 1 or 2 लाइन्स ऑफ आस if asked to do loud reading in the class or they sometimes repeat the same line without taking notice of it, ठीक है। आप वो देखोगे कि या तो फिर वो एक आध लाइन मिस कर देते हैं या फिर वो एक लाइन को 2-3 बार रिपीट कर देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। दे रिवर्स sequence of letter when pronouncing a word, example they reads it
इट्स इंस्टेड ऑफ सिट, ठीक है। तो सिट पढ़ना है तो सिट की जगह वो क्या पढ़ रहे हैं, उसको रिवर्स में पढ़ रहे हैं, इट्स पढ़ रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम इनमें आती है, ठीक है। तो जब ये रीडिंग टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, आइडेंटिफिकेशन वो नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सभी किस में आ जाती हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी में आ जाती हैं। तो यहाँ पर आपसे जब अभी आप सीटेट में देखोगे, पेपर दोगे, तो वहाँ पर पूछा जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप, जैसे डिसकैल्कुलिया, ठीक है। डिसकैल्कुलिया क्या होता है कि जिसमें वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता है, डिसग्राफिया जिसमें उसको राइटिंग संबंधी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, डिसलेक्सिया जिसमें पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी ही चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये सभी किस में आ जाते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी में आते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक, यानी उनके व्यवहार में आपको जो कुछ परिवर्तन दिखाई देगा उससे भी आप पहचान सकते हैं। जैसे दे शो हाई रेट ऑफ पर्पसलेस और फ्यूटाइल एक्टिविटी, मतलब जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे काम आप देखेंगे उनसे ज़्यादा वो करते रहते हैं। देयर बिहेवियर में बी टर्म्ड एज इनअटेंटिव, हाइपर एक्टिव, इम्पल्सिव, इरिटेटिक, ओवरली एनर्जेटिक एंड डिस्ट्रैक्टेबल, ठीक है। यानी कि जो उनका बिहेवियर, उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो अटेंटिव नहीं है, ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं। हाइपर एक्टिविटी की प्रॉब्लम उनमें ज़्यादा, मतलब बहुत ही हाइपर एक्टिव हैं वो, ठीक है। इम्पल्सिव नेचर के हैं, गुस्सा हो जाना, बहुत जल्दी क्रोध आ जाना, बहुत ज़्यादा ही एनर्जाइज आपको वो दिखेंगे, ठीक है। इरिटेट दिखेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रैक्ट मतलब एक ट्रैक पे नहीं चल पाना, बार बार भटक जाना, ठीक है। तो डिस्ट्रैक्टेबल होते हैं ये। तो ये है इनकी बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक। सो लैक ऑफ जजमेंट इन सोशल सिचुएशंस, यानी कि समाज में अगर कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जिसमें अच्छा जजमेंट करना है, तो उनमें वो अच्छा जजमेंट करने के हुनर नहीं होते हैं। हैव वेरी लो सेल्फ कॉन्सेप्ट, उनके अपने खुद के कॉन्सेप्ट भी क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। आर वेरी स्लो इन रिस्पॉन्डिंग टू टीचर इन द क्लास, क्लास में टीचर्स को बहुत कम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। have difficulty in paying attention to teacher or sustaining attentions when class activities are going, ठीक है। जब क्लास में एक्टिविटी चल रही हो तो टीचर्स जो उनको अटेंशन देने के लिए बोल पाते हैं या फिर समझाते हैं तो उसमें अटेंशंस नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं जो इनमें क्या है, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक के थ्रू आप लर्निंग डिसेबल को नोटिस कर सकते हैं। कम्युनिकेटिव कैरेक्टरिस्टिक भी है। कम्युनिकेटिव कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि दे डू नॉट वेरी मच मिक्सअप विद एनी वन ड्यू टू देयर पुअर एक्सप्रेशन पावर, ठीक है, क्योंकि उनकी एक्सप्रेशन पावर क्या है, बहुत ही पुअर होती है। दे डू नॉट रिस्पॉन्स एडिक्वेटली टू क्वेश्चंस आस्क और इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर, अगर कोई टीचर इंस्ट्रक्शंस देती है या क्वेश्चंस पूछती है तो उसके आंसर्स भी नहीं कर पाते हैं। देयर ओरल कम्युनिकेशन इज वीकर देन देयर रिटन कम्युनिकेशन, लिख तो वो अच्छा लेते हैं लेकिन वो ओरली कम्युनिकेशंस अच्छा नहीं कर पाते हैं। प्री स्कूल लेवल लैंग्वेज प्रॉब्लम इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय देम, और जब वो प्री स्कूल में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ही उनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। वेरी पुअर इन डिफाइनिंग वर्ड्स, क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मुलेटिंग लिंग्विस्टिक कॉन्स्ट्रक्शंस, ठीक है। किसी भी शब्द को अगर उनको बोला जाए कि इसको डिफाइन कर तो उनमें उनको प्रॉब्लम होती है, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर नहीं पाते हैं वो, ठीक है। और लिंग्विस्टिक कॉन्स्ट्रक्शंस जो है, यानी कि जो भाषीय रचना एक तरीके से बनाना है उसको वो फॉर्मुलेट भी नहीं कर पाते हैं। तो ये हो जाता है कम्युनिकेशनल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब यहाँ पर टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो टाइप्स में देखेंगे टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, तो जनरली हम 2 टाइप्स के देखते हैं, एक तो जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी होती है और दूसरी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी में देखेंगे हम क्या क्या है यहाँ पर, जैसे दे हैव लर्निंग डिसेबिलिटी इन ऑलमोस्ट ऑल एरिया ऑफ एकेडमिक कंटेंट, देयर परफॉर्मेंस इज कंसिडरेबली लो एज कम्पेयर टू एवरेज चिल्ड्रन, देयर डिसेबिलिटी डू नॉट restrict them to get any type of education, however they will take more time to learn and learn with special method of instructions. It is difficult to identify them in earlier stage of education, but if they are identified in the initial stage they can be easily helped by applying special technique, integrated system of education in best suited to them. General learning disability क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो कुछ बहुत जल्दी याद कर लेते हैं और कुछ बच्चों को बहुत ही लेट में याद होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बहुत ही प्राइमरी लेवल पर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि ABCD ही है, ठीक है, वर्ड्स ही हैं, तो ये चीज़ें आप वहाँ नहीं समझ पाते हैं। जब बड़े थोड़ा लेवल में जाते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें जल्दी से पहचान आ जाती हैं, ठीक है। बट अगर ये अर्ली आइडेंटिफाई हो जाए तो इस पर वर्क किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जनरल लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है कि मैक्सिमम सभी बच्चों में देखने को मिलती है। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, जल्दी याद हो जाता है, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत समय लग जाता है हर चीज़ को याद करने में, परफॉर्म करने में, समझने में, ठीक है।
स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, ये एक स्पेसिफिक है, ठीक है, यानी कि विशिष्ट प्रॉब्लम है, ये विशेष प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम ऑफ दीज चिल्ड्रन आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, रिस्ट्रिक्टेड टू वन और मोर एकेडमिक और स्किल रिलेटेड एरिया, ठीक है। दे कैन नॉट बी एजुकेटेड थ्रू इंटीग्रेटेड सिस्टम ड्यू टू देयर प्रॉब्लम बीइंग वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा था जनरल वाले में कि उनको इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन से उनको संभाला जा सकता है, उनको सुधारा जा सकता है, ठीक है। उनके एकेडमिक पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस यही है कि वो जो एवरेज चिल्ड्रन होंगे उनके कंपेयर में थोड़े से कम कंटेंट दे पाते हैं। लेकिन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है इसको हम उनको एजुकेट नहीं कर सकते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम के थ्रू, क्योंकि उनको एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। जब तक हम उनके स्पेसिफिक प्रॉब्लम को समझकर उसको रिमेडियल नहीं प्रोवाइड कराते हैं तब तक हम उनको टीच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पर यहाँ 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ रीडिंग, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू रीडिंग स्किल, reading comprehensions and correctly pronunciation reading. If this problem is very severe, the child cannot even read 4 letter words, ठीक है। तो incompatibility of reading जिसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया, ठीक है। होता क्या है यहाँ पर कि ये एक तो प्रोनाउंसिएशंस भी सही नहीं कर पाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन जो आता है पैराग्राफ टाइप का उसको भी नहीं रीड कर पाते हैं, रीडिंग स्किल उनकी बहुत पुअर होती, इवन वो 4 लेटर वर्ड्स को भी वो रीड नहीं कर सकते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ राइटिंग, यानी कि उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं, आप उनको कितना भी ड्रिल वर्क करा लें तो थोड़े बहुत सुधार हो सकता है, बट आपको सोचो कि इसमें बहुत अच्छा हो जाए तो नहीं। और इस टाइप की प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया, क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया। और जो ऊपर हमने पढ़ा उसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैथमेटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि कैलकुलेशन उनकी बहुत ही वीक है, तो इसमें हो जाता है डिसकैल्कुलिया, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये सभी क्या हैं, थोड़े से ऐसे डिसेबिलिटीज़ हैं जो स्पेसिफिक में आ जाते हैं। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट उनको कैसे दिया जा सकता है, एक तो बिहेवियर गाइडेंस मेथड के थ्रू, यानी कि उनको एक प्रॉपर गाइडेंस उनके बिहेवियर को दिया जाए, समझाया जाए बिठाकर, ठीक है, डेली उस पर वर्क किया जाए। तो कॉग्निटिव बिहेवियर में मॉडिफिकेशन है, यानी कि जो उनका इमोशनल रोल है या सेंसिटिविटी है उसको थोड़ा सा कम करना होगा, उनके स्टडी स्टाइल को थोड़ा सा एम्फेसाइज करना होगा, उस पर जोर देना होगा, ठीक है। और उनका जो प्रोसीजर है मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने का उसमें थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इसका और भी मेथड होता है, जैसे कि बेस्ट टीचिंग मेथड या एडॉप्टिव टीचिंग मेथड होता है, जिसमें हम उसकी स्किल्स को, उसके क्लासरूम बिहेवियर को, सोशल बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें आप देखते हैं कि नेक्स्ट जैसे कि रीडिंग है, राइटिंग है, तो ये सभी चीज़ें डिक्टेशन वगैरह, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करवा के इन प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब आप सभी को ये समझ आ गया होगा, यूनिट 1 बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक है टॉपिक मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ जब भी आपसे पूछे तो जब एक से ज़्यादा डिसेबिलिटी एक साथ आ जाती है उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी बोला जाता है। लाइक उसको रीडिंग और राइटिंग दोनों ही प्रॉब्लम है तो वो मल्टीपल डिसेबल चिल्ड्रन कहलाता है, ठीक है। अब हो सकता है कि इसके करेक्टरिस्टिक में क्या क्या हो सकता है, कि हो सकता है कि उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है, संज्ञान जो है वो थोड़ा सा कम है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक भी हो सकता है, कम्युनिकेशन एबिलिटीज भी हो सकता है, बिहेवियर। देखो जब भी करेक्टरिस्टिक की बात करेगा ना इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी में या मल्टी डिसेबल चिल्ड्रन में, तो आपको क्या करना है, ये 5 ही करेक्टरिस्टिक हर जगह याद रखना है, कॉग्निटिव, फिजिकल, कम्युनिकेशन, बिहेवियरल, एकेडमिक, ठीक है। ये 5 करेक्टरिस्टिक आपको हर जगह ही लिख देना है जब कुछ नहीं समझ आएगा तो। और इसके कॉज क्या हो सकते हैं, जो ये डिसेबिलिटी हैं इसके कॉज क्या हैं, तो इसके कॉज ये हो जाते हैं कि लैक ऑफ ऑक्सीजन एट बर्थ, ठीक है। बर्थ के समय पर, जन्म के समय पर क्या है, ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है, हो जाती है। या फिर क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़ है, यानी जो गुणसूत्र होते हैं, जीन का जो इफेक्ट होता है वो हो सकता है। प्रीमेच्योर बर्थ हो सकता है, ठीक है। डिफ़िकल्टीज आफ्टर बर्थ डिसीज, यानी कि बर्थ के बाद कोई डिसीज हो जाती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। पुअर डेवलपमेंट है ब्रेन का या स्पाइनल कार्ड का, तो भी कोई इन्फेक्शंस हो गया, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, इंजरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो ये सभी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, और अदरवाइज हम यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास से। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, पर प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।